अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आपको दीनी मालूमाती सवालात के चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। इस वीडियो में शामिल है दीनी और दिलचस्प सवालात आपके लिए। और आपसे गुजारिश है कि जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो दरूद पाक लाज़मी पढ़ें। चले आए चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल, मस्जिद में कौन सी चीज़ खाकर जाना मना है? जवाब, मस्जिद में प्याज खाकर जाना मना है। सवाल, क्या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी किसी मच्छर ने काटा? जवाब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी किसी मच्छर ने नहीं काटा। सवाल, वो कौन सी ऐसी मखलूक है जो पूरी दुनिया को पलट सकता है? जवाब, फरिश्ता ऐसी मखलूक है जो पूरी दुनिया को पलट सकता है अल्लाह पाक के हुक्म से। सवाल, वो कौन सा जानवर है जिसका खाना हम चुरा कर खाते हैं? जवाब, शहद की मक्खी है जिसका खाना हम चुरा कर खाते हैं। सवाल, वो कौन सा मुर्दा जानवर है जिसका गोश्त खाना हलाल है? जवाब, मछली है जिसका गोश्त खाना हलाल है। सवाल, मर्द को कैसी अंगूठी पहनना जायज़ है? जवाब, चांदी की अंगूठी एक न गिने वाली, वो भी जिसका वजन 4.5 माशा से कम हो। सवाल, जब बच्चा पैदा होता है तो बताएं दाएं कान में अजान कहनी चाहिए या बाएं कान में? जवाब, जब बच्चा पैदा होता है तो दाएं कान में अजान देना और बाएं कान में अकामत कहना मुस्तहिब है। सवाल, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में शैतान किस सूरत में दाखिल हुआ था? जवाब, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में शैतान बूढ़े आदमी की सूरत में दाखिल हुआ था। सवाल, सबसे कम सूरत कुरान की किस मंजिल में है? जवाब, सबसे कम सूरत कुरान की पहली मंजिल में है। सवाल, वो कौन सा फल है जिसमें जन्नत के दानों में से एक दाना डाला जाता है? जवाब, अनार वो फल है जिसमें जन्नत के दानों में से एक दाना डाला जाता है। सवाल, आपको मालूम है कि हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की वलादत कत्ल हाबिल के कितने अरसे बाद हुई?
जवाब, हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की विलादत कत्ल हाबिल के 5 साल बाद हुई। सवाल, हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की दुआ का जिक्र किस सूरत में किया गया है? जवाब, हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की दुआ का जिक्र सूरत मरियम में किया गया है। सवाल, उमर सानी का एजाज़ किस शख्सियत को मिला है? जवाब, उमर सानी का एजाज़ हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ को मिला है। सवाल, ज़माना नबूवत से कबल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी लड़ाई में शिरकत फरमाई या नहीं? जवाब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर्ब फिजार में शिरकत फरमाई थी मगर कताल नहीं फरमाया। सवाल, एहराम खोलने के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 63 ऊँट अपने हाथ से ज़िबा किए, बाकी 37 ऊँट किसने ज़िबा किए? जवाब, एहराम खोलने के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 63 ऊँट अपने हाथ से ज़िबा किए, बाकी 37 ऊँट हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने ज़िबा किए। सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 7वीं ज़ौजा मुतहरा का दर्जा किसे हासिल हुआ? जवाब, हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 7वीं ज़ौजा मुतहरा का दर्जा हासिल हुआ। सवाल, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम अज़वाज से ज़्यादा मोहब्बत किस बीवी से थी? जवाब, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम अज़वाज से ज़्यादा मोहब्बत थी। सवाल, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को किसने गिरफ्तार करवाया था? जवाब, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को एक हवारी ने गिरफ्तार करवाया था। सवाल, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जिस हवारी ने गिरफ्तार कराया था इसका नाम क्या था? जवाब, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जिस हवारी ने गिरफ्तार कराया था इसका नाम यहूदा था। सवाल, क्या हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के यहाँ हर बार जुड़वा बच्चे पैदा होते थे? जवाब, जी हाँ, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के यहाँ हर बार जुड़वा बच्चे पैदा होते थे। सवाल, 8 हिजरी में फतह मक्का के बाद शवाल में कौन सा ग़ज़वा पेश आया? जवाब, 8 हिजरी में फतह मक्का के बाद शवाल में ग़ज़वा हुनैन पेश आया। सवाल, सबसे पहले सुबहान अल्लाह किस हस्ती ने कहा और क्यों कहा था?
जवाब, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले सुबहान अल्लाह कहा और जब इनमें रूह फूंकी गई। सवाल, मैदान करबला में शहीद होने वाले सबसे पहले बुजुर्ग का नाम क्या था? जवाब, मैदान करबला में शहीद होने वाले सबसे पहले बुजुर्ग का नाम हजरत इब्ने मुजाहिर रजी अल्लाह अन्हु था। सवाल, दोजक में दोजखी को एक दिन में कितनी बार जलाया जाएगा? जवाब, दोजक में दोजखी को एक दिन में 70,000 बार जलाया जाएगा। सवाल, सबसे बुजुर्ग फरिश्ते कौन से हैं? जवाब, सबसे बुजुर्ग फरिश्ते हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हैं। सवाल, मस्जिद नबवी की ज़मीन की कीमत किसने अदा की? जवाब, मस्जिद नबवी की ज़मीन की कीमत हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने अदा की। सवाल, हदीस के मुताबिक कौन सी चीज़ मोमिन का तोहफा है? जवाब, हदीस के मुताबिक मौत मोमिन का तोहफा है। सवाल, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहाँ दफन किया जाए, इस बहस पर फैसला कुन राय किसने दी? जवाब, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने। सवाल, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिराज पर जाने से पहले कौन सी दो नमाजें पढ़ी जाती थी? जवाब, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिराज पर जाने से पहले फजर और असर की दो नमाजें पढ़ी जाती थी। सवाल, वो कौन सा साल था जब मुसलमानों ने 42 रोजे रखे थे? जवाब, 1945 में मुसलमानों ने 42 रोजे रखे थे। सवाल, सूरह यासीन की क्या फजीलत है? जवाब, सूरह यासीन की फजीलत है क़यामत के दिन प्यास बुझाएगी। सवाल, रोज़ों का जिक्र कुरान मजीद में कितनी बार हुआ है? जवाब, रोज़ों का जिक्र कुरान मजीद में 3 बार हुआ है। सवाल, किस खलीफा को इस्लाम लाने पर आसमान वालों की तरफ से मुबारक मिली? जवाब,
خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اسلام لانے پر آسمان والوں کی طرف سے مبارک ملی۔ سوال: کافروں کے اعتقاد کو سورۃ عنکبوت میں کس چیز سے تشبیہ دی گئی ہے؟ جواب: کافروں کے اعتقاد کو سورۃ عنکبوت میں مکڑی کے جالے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد کس جگہ بیعت لی؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد کوہ صفا کے مقام پر بیعت لی۔ سوال: جبل سینا کا تعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہے، یہ بتائیں جبل زیتون کا تعلق کس پیغمبر سے ہے؟ جواب: جبل سینا کا تعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہے اور جبل زیتون کا تعلق حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہے۔ سوال: بتائیں جنگ احزاب اور جنگ خندق میں پہلے کون سی جنگ ہوئی؟ جواب: دونوں ایک ہی جنگ کے نام ہیں۔ سوال: قرآن مجید کی کس سورت میں واقعہ معراج ذکر ہے؟ جواب: 15ویں پارے کی سورہ بنی اسرائیل سے اس واقعے کا ذکر شروع ہوتا ہے۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دینی تربیت کس نے کی؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دینی تربیت حضرت شعیب علیہ السلام نے کی۔ سوال: اعتکاف کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب: اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ سوال: سال بھر میں کتنے روزے حرام ہیں؟ جواب: سال بھر میں 5 روزے حرام ہیں۔ سوال: کون سا عمل کرنے سے انسان کی موت کا حکم ٹال دیا جاتا ہے؟ جواب: صدقہ دینے والے انسان کی موت کا حکم ٹال دیا جاتا ہے۔ سوال: غصے کی حالت میں بیٹھنے سے بھی غصہ نہ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ جواب: رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے اور وہ کھڑا ہو تو اس کو چاہیے بیٹھ جائے، اگر بیٹھنے سے غصہ چلا جائے تو ٹھیک ہے ورنہ اس کو چاہیے کہ لیٹ جائے۔ سوال: اللہ تعالیٰ کے حکم سے پہاڑ سے اونٹنی کس نبی نے نکالی تھی؟
जवाब: अल्लाह ताला के हुक्म से पहाड़ से ऊँटनी हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने निकाली थी। सवाल: हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के कितने साल बाद पैदा हुए थे? जवाब: हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के 6155 साल बाद पैदा हुए थे। सवाल: खाना काबा में सबसे पहले अजान कौन सी दी गई थी? जवाब: खाना काबा में सबसे पहली अजान ज़ोहर की दी गई थी। सवाल: क़यामत के दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का नाम क्या होगा? जवाब: क़यामत के दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का नाम अबू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होगा। सवाल: हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम नबूवत पर फाइज थे या रिसालत पर? जवाब: दोनों पर, यानी नबी भी थे और रसूल भी थे। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।